प्यारे दोस्तों, अंधेरी रातों में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जिनके करीब जाते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे मकामात जहां लोग दिन के उजाले में भी कदम रखने से घबराते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहल्ले के उस खाली स्कूल की कहानी, जिसकी दीवारें बरसों से खामोश नहीं हुई। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद ऐसी कहानियां सुनाने का हौसला देती है। तो आइए चलते हैं उस दिन की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मगर वो सुबह मेरे लिए एक ऐसा ज़ख्म है जो वक्त के साथ भी नहीं बढ़ सका। ये एक आम सा दिन होना चाहिए था, मगर उस दिन उस स्कूल की फिजा में कुछ ऐसा बोझ था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। सुबह के वक्त उस स्कूल का सहन हमेशा की तरह बच्चों से भरा हुआ था। कुछ बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ ऊँघते हुए कतार में खड़े थे। बरामदे की छत पर कव्वे शोर मचा रहे थे। हवा में पुरानी ईंटों की नमी की खुशबू थी और कहीं कहीं फर्श पर पानी के छींटे अभी तक खुश्क नहीं हुए थे। मैं कतार में अपने दोस्त बिलाल के साथ खड़ा था। बिलाल को ये आदत थी कि ऐसे मौक़ों पर आहिस्ता आहिस्ता सीटी बजाता। मैंने उसको हाथ मारा और सरगोशी में कहा, बस कर यार, देख सब सुन रहे हैं। बिलाल ने हंसते हुए कंधे उचकाए, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब माइक के सामने आए, उसका चेहरा भी संजीदा हो गया। प्रिंसिपल साहब सख्त मिजाज के लिए मशहूर थे। उनकी आवाज ऊंची और साफ थी और उनकी मौजूदगी से सब बच्चे संभल जाते थे। मगर इस दिन वो अजीब लग रहे थे। वो चंद लम्हे माइक के सामने खड़े रहे, जैसे अल्फाज तलाश कर रहे हों या जैसे उन्हें याद ही ना आ रहा हो कि क्या कहना है। लेकिन इस दिन वो अजीब लग रहे थे। साहब की आंखें खाली खला में अटक गई थीं। उनके होठ हिलने लगे, मगर आवाज न निकली। हम सब सांस रोके खड़े थे। फिर अचानक स्पीकर से एक भारी बेरब्त आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो प्रिंसिपल साहब की कभी नहीं थी। खामोश रहो, बाहर मत जाना, वो आ रहा है। यह अल्फाज सुनकर मेरे अंदर जैसे खून जम गया। बिलाल ने फटी आंखों से मुझे घूरा और कहा, तुमने भी सुना ना? मैंने सर हिलाने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे प्रिंसिपल आगे को झुके और स्टेज के किनारे से गिर पड़े। हम सब चीख कर आगे बढ़े, लेकिन जब हमने देखा तो जमीन पर कोई नहीं था। स्टेज खाली था। पूरे स्कूल में जैसे वक्त रुक गया। बच्चे एक दूसरे को घूर रहे थे। कुछ ने रोना शुरू कर दिया। टीचर्स हड़बड़ा गए। एक उस्ताद ने माइक बंद करने की कोशिश की, मगर जैसे ही स्विच बंद हुआ, स्पीकर से एक सरगोशी उभरी, वो आ रहा है। ये सरगोशी इतनी करीब महसूस हुई जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल साथ बोली हो। मैं उछलकर पीछे हटा। उस्ताद ने घबराहट में बच्चों को क्लासों में भेज दिया। हम सब डरते डरते अपनी क्लास में गए, मगर कमरे की खामोशी में भी लगता था कि दीवारों ने वो आवाज सुन ली है और अब बार बार दोहरा रही है। बिलाल ने आहिस्ता कहा, यह कोई मजाक नहीं था, ये कुछ और है। मैंने बात बदलने की कोशिश की, मगर अंदर से जानता था कि वो ठीक कह रहा है। अगले दिन स्कूल खुला तो सबकी नजरें प्रिंसिपल की कुर्सी पर थी, मगर वो कुर्सी खाली थी। एक उस्ताद ने कहा, प्रिंसिपल साहब बीमार है, घर पर है। लेकिन मेरा दिमाग सवालों से भरा हुआ था। अगर वो गिरकर गायब हुए तो फिर वो घर कैसे पहुंचे, और अगर वो घर पर थे तो किसी ने खुद देखा क्यों नहीं। इसी दिन बिलाल मेरे करीब आकर बोला, कल रात मैं भाई की दुकान से वापस आ रहा था। वो स्कूल के पास से गुजरा। कसम से यार, खिड़की में किसी को खड़ा देखा। मैंने उसकी बात पर हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक खौफ का कांटा अटक गया। वो दिन बाद मैं और बिलाल वाकई रात को स्कूल के करीब से गुजरे। बिजली गायब थी, गलियां चांदनी में सुनसान लग रही थीं। इस स्कूल की इमारत अंधेरे में और भी अजनबी महसूस हो रही थी।
अचानक ऊपर वाले कमरे की खिड़की में एक रोशनी झलकी। बिलाल ने मेरा बाजू पकड़ा। वो देख, खिड़की के पीछे एक साया हरकत कर रहा था। हम दोनों की सांसें रुक गई। एक लम्हे को वो साया जैसे झुककर हमें देखने लगा। अगले दिन क्लास में बैठे थे कि स्पीकर से अचानक वही भारी आवाज उभरी, खामोश रहो। टीचर का रंग जर्द पड़ गया। स्पीकर बंद कर दिया गया, मगर आवाज कहीं दिल के अंदर उतर गई थी। बिलाल ने मेज पर मुक्के मारे। ये सबको क्यों नहीं नजर आ रहा? ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है। मैंने सिर्फ सर झुका दिया। हम दोनों ने पुरानी लाइब्रेरी में झांका। वहां धूल जमी हुई थी। अलमारी के पीछे एक रजिस्टर मिला। सफ़े पीले हो चुके थे। उसमें लिखा था, असेंबली के दौरान एक उस्ताद अचानक गायब हो गया। तलबा में खौफ फैल गया। उस स्कूल बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद दोबारा खोला गया, लेकिन फिर भी वाकयात रुके नहीं। मैंने बिलाल की तरफ देखा। हमारे जिस्मों पर झरझरी दौड़ गई। उस रात मैंने ख्वाब देखा। उस स्कूल का सहन खाली था। स्पीकर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं। वो नज्म पढ़ रहे थे। फिर अचानक हंसी की आवाज आई। वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, भारी, खोखली और लंबी हंसी। अगले दिन बिलाल ने खुद कहा, कल रात मुझे भी आवाज सुनाई दी। लगता है हम दोनों एक ही ख्वाब देख रहे हैं। एक दिन हम दोनों ने हिम्मत की और पुराने कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर गए। कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ था। पुरानी डेस्कों पर बच्चों के नाम खदे हुए थे। अचानक बिलाल ने कहा, ये देख। डेस्क पर ताजा खराश के निशानात थे, जैसे किसी ने नाखून से अभी कल ही लिखा हो। लिखा था, वो वापस आएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। कुछ दिन बाद स्कूल बंद कर दिया गया। सबको घरों में रहने का हुक्म मिला। लेकिन उस रात मैं और बिलाल स्कूल के सामने खड़े थे। खिड़की से रोशनी निकल रही थी। स्पीकर से आवाज गूंजी, कतार में खड़े हो जाओ। हमने देखा, सहन खाली था, मगर जैसे हवा में बच्चों की कतारें लगी हों। कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। फिर वही भारी आवाज उभरी, खामोश रहो, वो आ रहा है। अचानक रोशनी बुझ गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो हम दोनों स्कूल के बाहर जमीन पर पड़े थे। रोशनी खत्म हो चुकी थी, आवाज बंद हो चुकी थी। लेकिन आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो खिड़की के पीछे एक साया मुझे घूरता हुआ महसूस होता है। दोस्तों, ये थी कहानी उस खाली स्कूल की जिसने ना जाने कितने राज अपने अंदर छुपा रखे हैं। कुछ कहते हैं वो आवाजें आज भी सुनाई देती हैं, और कुछ ने खिड़की के पीछे उस साये को खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज है। और भी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं।